Hi, बच्चे. All of you okay? Okay, बच्चे. Then we will learn a new chapter, बाज और सांप. बाज और सांप. इसके ऑथर निर्मल वर्मा. बच्चे आइए. All of you open the textbook and listen the chapter. Okay, बच्चे का. अरे बच्चे, बाज और सांप कहानी निर्मल वर्मा द्वारा लिखित है. The author Nirmal Verma tells through this story about the significance of bravery and how we must face our life with courage. Okay, बच्चे. Students, please listen the chapter. Okay, बाज और सांप. समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत के अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था. समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी. पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी. अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े शोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी. जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहाँ लहरें दूत के छाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी. अपने गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता. लहरों का गर्जन, आकाश में चिपती हुई पहाड़ियाँ, ठेठी मेठी बल खाती हुई नदी के गुस्से से भरी आवाज़ें. वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है. कोई उसे दुख नहीं दे सकता. सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है. न किसी से लेना, न किसी से देना. दुनिया की भाग दौड़, छीना चबड़ी से वह दूर है. सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था. एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा. उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे. पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर जोर से हाँफ रहा था. जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फटफटाता हुआ धरती पर लौटने लगा. डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया. किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है. यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा. उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा. फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली. ओके, समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था. ए स्नेक lived in the dark cave of the high mountain on the seaside. समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी. The waves of the sea were shining in the sun, shimmering and hitting the mountain rocks throughout the day. पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी. A river also flowed in the dark valleys of the mountain. अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े शोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी. Breaking the scattered stones on its way, this noisy river used to leap loudly towards the sea. जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहाँ लहरें दूत के छाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी. The place where the river and the sea was reconciled, the waves looked like white milk froth. Okay. Then अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता.
The snake sitting in its cave used to see everything. लहरों का गर्जन, आकाश में चिपती हुई पहाड़ियाँ, टेटी मेटी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें. The roaring of the waves, the hills hiding in the sky, the angry sounds of the river eating zigzagging force. वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है. It was feeling happy that across all their roaring he is safe and comfortable. कोई उसे दुख नहीं दे सकता. Nobody can give him any pain. वह सबसे अलग, सबसे दूर, वह अपनी गुफा का स्वामी है. न किसी से लेना, न किसी से देना. दुनिया की भाग दौड़ छीना झपटी से वह दूर है. सांब के लिए ही सबसे बड़ा सुख था. Far from anyone, different from anyone, nobody can take, nobody to give. His own cave, that was the happiest thing for it. Okay. एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज, ईगल, सांब की उस गुफा में आ गिरा. उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे. पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा शोर शोर से हाफ रहा था. जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फटफड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा. One day, suddenly an eagle with wings filled with blood fell from the sky to the snake's cave. Okay. डर से सांब अपने कोने में सिकुड़ गया. The snake was afraid and was hiding behind. किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांस गिन रहा है और उससे डरना बेकार है. But by seeing the eagle, who was hardly trying to move and could not stop the flowing blood, यह सोचकर उसकी हिम्मत बांधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा. The snake went near it and उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा और फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला. Our snake went near it and asked with joy that, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? The snake asked that, why are you ready now itself to face the death? Okay बच्चे, यहाँ लेखक इस प्रकार बताता है कि समुद्र के किनारे एक ऊंचे पर्वत है. उस पर्वत के एक साइड में एक अंधेरी गुफा केव है और इस गुफा में के अंदर एक सांप रहता था. गुफा के सामने समुद्री लहरों का अत्यंत मनोरम दृश्य था. इन फ्रंट ऑफ द केव ए ब्यूटिफुल सीन देयर. ओके. और पर्वत की अंधेरी खांडियों में एक नदी भी, पर्वत की एक अंधेरी घाटियों में अनदर एक साइड में एक नदी भी बहती थी. और सांब अपनी गुफा से ये सब देखता रहता था. वह सभी समय गुफा के अंदर रहता था, बाहर में नहीं आते हैं. जिस स्थान पर नदी और समुद्र की लहरों का मेल होता था वहाँ पर लहरों से दूत के समान सफ़ेद झाग बन जाते थे. ये दोनों के मिक्सड होने वाला प्लेस में एक मिल्की फ्रोथ का समान हुआ है. वह अपनी गुफा का स्वामी था. उस गुफा के स्वामी कौन था? ये सांब था. और वह दुनिया की वह इस गुफा के अंदर बैठकर बाहर हुए या बाहर हुए लोगों के या बाहर हुए दुनिया के सभी दिखाइयों को, सभी या भाग दौड़ और छीना झपटी से लोगों के सभी कई तरह के प्रवृत्तियों को वह इसके अंदर बैठकर देखता है. इसी समय इस प्रकार एक दिन अचानक सडनली उसके गुफा के अंदर
आकाश में उड़ता हुआ एक घायल एवं खून से लथपथ एक बाज ईगल इस गुफा के अंदर आकर गिरा है। ये बाज के कंप्लीट बॉडी के चोट है या वुंड या घायल है। इस घायलों के कारण वह धरती पर गिरकर वेदना से तड़प रहा था। और यह देखकर गुहा के सामने एक बाज पड़ा है और अंदर में बैठकर सांप एक देखकर डर गया है। उस समय उसने क्या किया है, वह गुहा के बैक में छिपा है और छिपकर वह बाज की ओर देखा है तो उसको समझा है कि ये बाज अत्यंत बुरी तरह घायल हुआ है बाज को, और ये बाज के अंतिम सांस भी लिया है या वह उसके मृत्यु के अंतिम क्षण आ रहा है। और इसलिए सांप का भय दूर हुआ है और सांप उस बाज के पास आकर और इस बाज से कहा है कि क्यों भाई, तुम अंतिम एक लंबी सांस लेते हुए क्या ही इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। ए भाई, तुम क्यों इतनी जल्दी मरने के लिए तैयार हो? क्या हुआ? व्हाट हैपन? ए बाज। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। बाज ने एक लंबी आँख भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी घूम रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी है, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंगों से ना पाया। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उठने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? न भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक है। मेरे लिए तो यह गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी? सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उठने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। बाज ने एक लंबी आँख भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। The eagle took a deep breath and said that, "It seems my last moment has come, but I am not afraid of it." He again said that, मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी है, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंगों से ना पाया हो। In my life, there has been no happy moment that I had not felt. I have flew across the unlimited heights of the sky. And बाज ने अगेन सांप से इस प्रकार कहा है कि तुम्हारा बड़ा दौर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उठने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। और अगेन बाज said that, and it is a great unluck for you that you cannot fly in the sky but only sit in the dark of the cave. और इसी प्रकार के बाज के आंसर सुनकर सांप ने इस प्रकार कहा है। सांप बोला, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? न भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो यह गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। The snake said that, "What is there in the sky for a snake like me? Can I crawl there? It is only a heaven for you, and for me this cave is the most comfortable place."
देन अगेन साम मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उठने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंदर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। The snake was laughing in mind at the foolishness of the eagle. What difference is there between flying and crawling? Everyone have to die. The body is of sand and will be laid in sand itself. बच्चे पढ़ के कुछ कठिन शब्दार्थ भी देखिए, वह भी तुम अपने बुक में लिखिए। गर्जन, गर्जन मीन्स तेज आवाज़ करना। लथपथ, सना हुआ। अंतिम सांसें गिनना मीन्स आखिरी खड़ी। असीम, जिसकी सीमा न हो। दुर्भाग्य, बुरा भाग्य। आरामदेह, आराम देने वाला। मूर्खता, बेवकूफ़ी, फूलिशनेस। दुर्गंध, बदबू। ओके, ये मीनिंग्स नोटबुक में लिखिए और समझिए, और ये चैप्टर अच्छी तरह पढ़िए, बार बार पढ़िए और समझिए। ओके बच्चे, धन्यवाद।